अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। गर्मी का मौसम हो, कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी ना हो तो मज़ा अधूरा लगता है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी चटनी जो सिर्फ टेस्ट में लाजवाब नहीं बल्कि हर प्लेट को स्पाइस और फ्रेशनेस का टच भी देगी। और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं एक लंबे अरसे के लिए और इंजॉय कर सकते हैं अपने खानों के साथ। ये रेसिपी बिल्कुल सिंपल है लेकिन इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है कि इसे एक बार ट्राई करने के बाद आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1200 ग्राम कैरी, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इसकी कटिंग से पहले इसको अच्छी तरह से धो लेना ज़रूरी है ताकि साफ़ और हाइजेनिक चटनी बनकर तैयार हो। तो सबसे पहले देखें इसकी रूट को मैंने कट कर दिया है और अब मैं इसका छिलका उतार रही हूँ पीलर की हेल्प से। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ये बिल्कुल ताज़ी कैरी है। छिलका उतारने का स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि छिलका अगर रह जाएगा तो चटनी का टेक्सचर और टेस्ट दोनों ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके छिलके को अच्छी तरह से रिमूव कर दिया है। अब नाइफ से मैं सेंटर में से कट कर लूँगी। ये बिल्कुल कच्ची कैरी है तो देखें अभी इसकी गुठली सख्त नहीं हुई। तो इसके सेंटर में बीज होता है, जो इसका सीड होता है, इसको रिमूव कर देंगे। और अब मैं इसको पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतले स्ट्रिप भी नहीं करने हैं क्योंकि कटिंग के बाद और पकने के बाद बहुत खूबसूरत लगेंगे। कटिंग आप कोई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको क्यूब फॉर्म में कट करें। मैंने इसको पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट किया है। स्ट्रिप की थिकनेस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना मोटा रखा है। तो सारी कैरियों को मैंने कट कर लिया था और कट करने के बाद जब मैंने इसका छिलका उतार लिया है और सारे सीड्स रिमूव कर दिए हैं तो अब इसका वज़न रह गया है 800 ग्राम। तब आपने करना ये है कि इसको एक किसी बर्तन में शिफ्ट कर देना है। अच्छा, मैं 800 ग्राम की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो रेशियो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए 800 ग्राम कैरी है तो इसमें बराबर से चीनी डलेगी, यानी 800 ग्राम कैरी का वज़न है तो 800 ग्राम ही इसमें चीनी का वज़न होगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट मीठे का रेशियो है। अगर चीनी की क्वांटिटी आप लोग कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। चलें जी, अब इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ, जो कि 2 टीस्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। काला नमक डालूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। अब इसको मज़ीद स्पाइसी टच देने के लिए और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्चों का भी ऐड कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा, जितनी आपको पसंद हो। इसके साथ ही इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही ऐड करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना वरना कलर ख़राब हो सकता है। 1 टीस्पून जो घर में सादा नमक, रेगुलर नमक हम यूज़ करते हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मैं कलौंजी के बीज शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस मैंने इसमें डाले हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ। अब मिक्स करने के बाद इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे का। 5 से 6 घंटे में ये होगा कि कैरी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी और चीनी भी पानी रिलीज़ करेगी, जिससे इसका फ्लेवर कैरी के अंदर तक जाएगा। तो देखिए मिक्सिंग यहाँ पर प्रॉपर हो चुकी है। बस अब मैं इसे कवर करूँगी और रूम टेम्परेचर यानी किचन काउंटर टॉप पर ही आपने इसको रेस्ट देना है 5 से 6 घंटे का। 5 से 6 घंटे में चीनी जो इसमें ऐड की है वो प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाएगी। अच्छा, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है उन्होंने इसको 1 घंटे का रेस्ट लाज़मी देना है। मेरे पास भी टाइम की शॉर्टेज थी तो 2 घंटे बाद ही मैंने इसको चेक कर लिया है। तो देखें चीनी ने और कैरी ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है और मैंने पानी का एक कतरा भी इसमें ऐड नहीं किया था। ये चीनी और कैरी का ही पानी है। बस अब इसी पानी में आपने इसको गलाना है, मज़ीद इसमें पानी ऐड करने की नीड नहीं है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, जिसके लिए खुले बर्तन में मैंने शामिल किए हैं 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। लो फ्लेम पे मैंने इसमें 1.5 टीस्पून सौंफ डाली है और 1.5 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इसके साथ ही 6 से 7 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। 3 से 4 हैं दालचीनी के स्टिक्स, खुशबू के लिए ये इसमें ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम लो है, लो फ्लेम पे इन तीनों चारों चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इनको ओवर फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगी, जिससे चटनी का फ्लेवर ख़राब होगा। बस एक प्यारी सी खुशबू इसमें आने लग जाएगी कुछ सेकंड्स के बाद। तो देखें जितनी भी कैरी हमने रखी थी रेस्ट देकर वो सारी की सारी यहाँ पर ऐड कर देंगे।
अच्छी तरह से पैन को साफ़ कर लेंगे ताकि स्पाइसेस और चीनी प्रॉपर इसमें मिक्स हो जाएं। कैरी को पैन में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको प्रॉपर कुक करेंगे ताकि इनका खट्टापन और सॉफ्टनेस दोनों परफेक्ट हो जाएं। चटनी का असली मैजिक तो यहीं से शुरू होता है दोस्तों। अब कैरी को मैं पका रही हूँ ताकि वो नरम भी हो जाए और मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। तो कैरी को ज़्यादा नहीं पकाना वरना इसका टेस्ट डल भी हो सकता है। हाई फ्लेम पे मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो देखिए 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है। इससे ये होगा कि कैरी सॉफ्ट पड़ना शुरू हो जाएगी और इसमें जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये भी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको ओवर कुक नहीं करना वरना ये हद से ज़्यादा गल जाएगी। वैसे आप लोगों की चॉइस है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और घुली मिली कैरी खाना पसंद है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए गला सकते हैं। 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद अब मैंने इसको कवर कर दिया है। गैस का फ्लेम लो मीडियम करूँगी और 10 से 12 मिनट पकाऊँगी। 12 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। पानी देखें जो इसमें बहुत सारा मौजूद था वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। कैरी भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर प्रॉपर टेंडर हो चुकी है। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे और यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी ज़बरदस्त खट्टी मीठी कैरी की चटनी, जिसे आप अपने हर मील के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसको सर्व करने के लिए आप जिस बर्तन में भी इसको निकालें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस बर्तन में पानी ना हो, मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो, वरना ये कैरी ख़राब हो सकती है। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर चेक करें, इसका कलर चेक करें, कितना परफेक्ट टेक्सचर इसका आया है और ये दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मज़े की बात यह है दोस्तों कि इसे आप एक बार बनाकर लंबे अरसे तक एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको स्टोर करने के लिए आप किसी एयर टाइट जार या किसी कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें मॉइस्चर या पानी बिल्कुल मौजूद ना हो। और एंजॉय करें इस खट्टी मीठी चटनी को पराठे, रोटी या फिर चावलों के साथ। हर चीज़ के साथ ही ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।